तो बच्चों देखो, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं साइन वर्सेस आर के ग्राफ के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपसे बार बार पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना। ये इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बताया हुआ था, ठीक है। एक्स वाई जेड क्या थे, ये कोऑर्डिनेट थे। पाई तो आपको पता ही कांस्टेंट है। एम मतलब क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। एच मतलब क्या हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ई मतलब हो गया टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी मतलब या फिर यू बोल दो, उसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और साइन क्या है, मतलब यहाँ वेव फंक्शन है, ठीक है। तो बच्चों साइंटिस्ट ने क्या बोला कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो वहां से क्या करोगे, साइन की वैल्यू निकालो। अब हम लोग के सिलेबस में ही नहीं सॉल्व करना, तो हम लोग को ये सॉल्व करना भी नहीं है, ठीक है। तो मैं जितना बता रहा हूँ सिर्फ आपको उतना समझना है। तो साइंटिस्ट ने बोला कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, वहां से साइन की वैल्यू निकालो, और साइन की वैल्यू में इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई होगी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, कि साइन की वैल्यू के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया, सॉल्व करके साइन की वैल्यू निकाली गई। जैसे मान लो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस से थोड़े दूर पे क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। मान लो न्यूक्लियस यहां पर है, ऑर्बिटल्स मान लो यहां पर है। तो अब न्यूक्लियस से ऑर्बिटल की जो लोकेशन है वो देखो 3D में है। 3D मतलब क्या होगा, यहां पर तीन वैल्यू आएंगी। एक एक्स एक्सिस से तुम डिस्टेंस देख सकते हो, एक वाई एक्सिस से देख सकते हो, जेड एक्सिस से देख सकते हो, है ना। तो इसलिए अगर तुम्हें ऑर्बिटल्स के बारे में जानना है, तुम्हें तीन क्वांटम नंबर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, एन, एल एंड एम, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो जो इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके साइन की वैल्यू निकाली गई, उससे ग्राफ बनाया गया। तो ये ऐसा बना 1s का ग्राफ, ऐसा बना 2s का, ये बना 3s का, एंड ये बना 4s का ग्राफ, ठीक है। अब ये ग्राफ बच्चों क्या करने हैं, आपको याद रखने हैं। समझ में आ रही बात है आप लोगों को। चलो मैं इसको पहले इसको थोड़ा सही कर देता हूं, ठीक है। तो ग्राफ में ये सर्कल नहीं है, मैंने सर्कल बाद में बनाया हुआ है, ठीक है। सर्कल अब ये नहीं है यहाँ पर। चलो अच्छी बात है। तो ग्राफ इसका कैसे जा रहा है, अब ऐसे ग्राफ गया है, इसका ग्राफ ऐसे बना है। अब आप पूछोगे सर ये ग्राफ कैसे आया, तो मैं बोलूंगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके आया है। अब ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया गया, वो सिलेबस में नहीं पढ़ना है। इसका मतलब आपको क्या करना है, ये वाले ग्राफ याद रखने हैं, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों देखो यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या बोला, जो बोला कि इसको सॉल्व करो, तो यहां से जो साइन की वैल्यू आएगी, साइन क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताएगा, ठीक है। अब साइन जब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताएगा, और देखो ये साइन 1,0 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, तो साइन अगर n, l को लिखते हैं हम लोग ऐसे, तो अगर मैंने लिखा है यहां पर, ध्यान से देखना, लिखा है साइन 1,0, मतलब n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0, मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है साइन 1s। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्योंकि n की वैल्यू 1 है और s मतलब l 0 मतलब s हो गया। वैसे यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, साइन 2,0 मतलब क्या हो जाएगा, साइन 2s हो जाएगा। वैसे लिखा साइन 3,0 मतलब क्या हो गया, साइन 3s हो जाएगा। वैसे लिखा है साइन 2,1 है ना, इसका मतलब क्या हो गया, साइन 2p हो गया, ठीक है। तो वही देखो यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है 1,0 मतलब 1s का ग्राफ है, ये 2s का है, ये 3s का है, और 2,1 मतलब 2p का है। सेकेंड शेल, और 1 मतलब क्या हो गया, L1 मतलब p, क्योंकि n, l है। क्लियर यहां तक, चलो अच्छी बात है। तो बच्चों देखो यहाँ पे साइन वर्सेस आर ग्राफ बनाया गया। अब बोला गया इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कौन बताएगा, साइन बताएगा, ऐसा साइंटिस्ट ने एज्यूम किया। अब साइन जब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताएगा, तो अब बच्चों इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, अगर मान लो साइन की वैल्यू जहां जहां 0 है, देखो ध्यान से देखो, जहां पे साइन की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। अगर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब वहां पे क्या है, नोड है ना। और बच्चों जो ग्राफ बनाया गया, ये कौन सा ग्राफ है, देख लो मैं लिख देता हूं, ये रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहां पे जो नोड आएगा वो कौन सा नोड आएगा, वो रेडियल नोड आएगा। मैं एंगुलर नोड की बात नहीं करूंगा, तो यहां आपसे रेडियल नोड के ऊपर ही ग्राफ पूछा जाएगा। तो देखो, तो यहां पे क्या होगा, ये नोड आ गया, यानी जहां जहां साइन की वैल्यू 0 होगी वो नोड होगा। तो देखो बच्चों, यहां पर साइन की वैल्यू कहीं भी 0 नहीं है ग्राफ में, तो यहां पे कोई भी नोड नहीं होता है। तो मैं वो लिख देता हूं, यहां पर रेडियल नोड कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। यहां पे देखो साइन की वैल्यू, देखो यहां पे 0 है, देखो इस पॉइंट पे 0 है, सर्कल कर दिया मैंने इस पॉइंट को। तो यहां पे बोलेंगे यहां पे रेडियल नोड कितना है, यहां पे रेडियल नोड 1 है ना। अब मैं पूछा यहां पे देखो वैल्यू दो जगह 0 है, एक जगह ये 0 है, और देखो एक जगह यहां पे 0 है, दो बार 0 है,
मतलब यहाँ पर क्या होगा, रेडियल नोड कितना होगा, यहाँ पर रेडियल नोड 2 आएगा। ठीक है, अब पूछा यहाँ पे बताओ रेडियल नोड कितना, 0, यहाँ पे वैल्यू कहीं भी जीरो नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर रेडियल नोड कितना होगा, रेडियल नोड 0 होगा। क्या मेरी बातें समझ आ रही है आप लोगों को? तो चलो बहुत अच्छी बात है, तो जल्दी से आप लोग उसको नोट कर लीजिए। तो आपको ये ग्राफ से आपको दिख रहा होगा किसमें कितने रेडियल नोड है, तो ऐसे आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, बोलेगा बताओ बच्चों इसमें से 2s का ग्राफ कौन सा है, 3s का ग्राफ कैसा कौन सा है। तो आपको अगर ये याद है तो आसानी से बता सकते हो, अगर नहीं भी याद है तो नोड देख के बता सकते हो, रेडियल नोड आ जाएगा यहाँ से। क्लियर? चलो अच्छी बात है, जल्दी से नोट करिए आप लोग इसको। तो बच्चों देखो, मैंने आपको एक ग्राफ को बना के नहीं दिखाया है कि मैंने एक क्वेश्चन को पूरी सॉल्व की फिर मैंने बताया कि ग्राफ देखो ऐसे ऐसे प्लॉट होगा, मैंने वो नहीं बताया। मैंने बस ग्राफ बना हुआ था, मैंने इसको बस समझाया है आपको। ठीक है ना? तो ग्राफ बनाने के ऊपर नहीं आएगा, बस आपको समझना है ना, समझ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है बस। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अगर आपको एक ग्राफ याद है, 4 ऑप्शन में दे देगा, बता 2s का ग्राफ कौन सा है, टिक कर दो, हो गया सॉल्व। तो ये वाले ग्राफ आपको याद रखने हैं। क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। अब अच्छा देखो, जो ग्राफ के थ्रू मैंने क्या किया, रेडियल नोड निकाल लिया। अब चाहो तो आप फॉर्मूले के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हो और कंपेयर करके देखो जो मैंने निकाला वो सही है कि गलत है। तो देखो बच्चों, याद होगा आप लोगों को, रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला क्या था, n माइनस एल माइनस 1 था, है ना? तो यहां लगाओ, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 1 है, ये 1 n होता है, ये l होता है। तो यहाँ पे रेडियल नोड कितना आएगा, n माइनस एल माइनस 1, यानी वैल्यू 0 आ गई, तो रेडियल नोड 0 हो गया। और ग्राफ से भी देखो 0 आ रहा है। यहाँ पे रेडियल नोड निकालो चलो, तो यहाँ पे रेडियल नोड जो आएगा वो कितना आएगा, n और ये l दिया, तो n माइनस एल माइनस 1, वैल्यू कितनी आ रही है, 1, यानी रेडियल नोड कितना आ रहा है, 1। देखो यहाँ पे 1 है, एक जगह साइन की वैल्यू 0 हुई है। साइन मतलब क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताएगा, ऐसा साइंटिस्ट ने माना, एज्यूम किया। ओके, यहाँ पे रेडियल नोड निकालो, क्या होगा, n कितना है, 3 है, n माइनस एल माइनस 1, वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो यहाँ रेडियल नोड देखो फॉर्मूले से 2 आ रहा है, जबकि यहाँ पे भी देखो 2 आ रहा है, क्योंकि दो जगह देखो वैल्यू 0 है साइन की। ठीक है, यहाँ पे निकालो रेडियल नोड, आप कितना आएगा देखो, तो रेडियल नोड की वैल्यू आएगी n माइनस एल माइनस 1, है ना, n माइनस एल माइनस 1, तो वैल्यू कितनी आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे देखो कहीं भी वैल्यू देखो 0 नहीं है, बीच में कहीं 0 देखो यहाँ पर नहीं है, मतलब ये भी वैल्यू क्या है, सही है, 0 देखो। क्लियर है? चलो अच्छी बात है। तो जल्दी से बच्चों इसको नोट कर लो। ठीक है, और ये ग्राफ आपको याद रखने हैं, मैं भी एग्जाम में आपको दे दूंगा, तो याद रखना है चीजें, नोट करिए। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको समझाया साई वर्सेस आर के ग्राफ के बारे में, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो ये 1s का ग्राफ हो गया, ये 2s हो गया, ये 3s हो गया, ये 2p हो गया। तो ये ग्राफ आपको याद रखने हैं, क्योंकि डायरेक्ट इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब बच्चों, जब साइन वर्सेस आर का साइंटिस्ट ने ग्राफ बनाया तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब प्रॉब्लम क्या आ गई यहाँ पर, कि उन्होंने बोला कि साइन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताएगा। ठीक है ना? तो जब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताएगा, और प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ देखो वैल्यू निगेटिव आ रही है, ये वैल्यू निगेटिव आ रही है, इसका मतलब इसमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत है ना? तो उन्होंने क्या किया, नए निगेटिव वैल्यू को भी उन्होंने पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उन्होंने ग्राफ अब क्या किया, साइन वर्सेस आर के ग्राफ की जगह साइन स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बनाया। जब साइन स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, निगेटिव वैल्यू को भी क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, मतलब साइन कभी निगेटिव वैल्यू लेगा ही नहीं। यानी ये वाला क्या वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो उन्होंने बोला कि साइन इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं बताएगा, साइन स्क्वायर जो होगा अब वो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताएगा। तो अब जो नेक्स्ट मैं आपको ग्राफ बनाऊंगा वो साइन वर्सेस आर नहीं होगा, वो क्या होगा, साइन स्क्वायर वर्सेस आर होगा। क्लियर है? चलो अच्छी बात है। तो बच्चों देखो, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द मेन एम ऑफ श्रोडिंगर इज टू गिव ए सोल्यूशन फॉर द प्रोबेबिलिटी अप्रोच। ठीक है ना? तो इक्वेशन क्या किया गया, सॉल्व किया गया, और ये ऑब्जर्व किया गया। क्या ऑब्जर्व किया गया, कि साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव भी है, और कहीं कहीं साइन की वैल्यू क्या है, निगेटिव भी है। कहीं कहीं पॉजिटिव है, कहीं निगेटिव है, कहीं पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है ना? तो उन्होंने क्या बताया, जबकि वैल्यू ऑफ साइन क्या होगा, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, लेकिन हमेशा ये क्या होना चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना? यानी ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव होती ही नहीं है। अब निगेटिव नहीं होती, इसका मतलब अब तुम्हें साइन वेव फंक्शन नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी साइन स्क्वायर होगी।
क्लियर है। तो उन्होंने नेक्स्ट क्या किया, प्रॉपर यूज ऑफ साइन स्क्वायर इन फेवर ऑफ साई। तो उन्होंने साइन वर्सेस आर की जगह अब साइन स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बनाया। तो वो ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं वो डिस्कस करने वाला हूं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो, मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ साइन स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ के बारे में। तो साइन वर्सेस आर ग्राफ आपको याद है, अगर ये याद है तो आप वाला ग्राफ बहुत ही आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, ये वाली निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे ड्रॉबैक आ रहा था, इसलिए अब उन्होंने बोला साइन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं बताएगा, जो साइन स्क्वायर होगा एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताएगा, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ा था, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर का ग्राफ देखो कैसा होगा बच्चों, इसका देखो शेप ऐसा ही होगा, मतलब इसी टाइप का होगा ग्राफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो बच्चों ग्राफ क्या होगा, यहाँ पर देखो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है, देखो जो निगेटिव पॉइंट है, साइन अब क्या होगा, स्क्वायर है मतलब निगेटिव वैल्यू कभी लेगा ही नहीं, मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। देखो ग्राफ ऐसा आ जाएगा, देखो ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा। तो एग्जैक्ट ग्राफ कौन सा है, एग्जैक्ट ग्राफ ये वाला, देखो मैं ये बना दे रहा हूँ। तो ये वाला ग्राफ जो बना हुआ ये वाला ग्राफ क्या है आपका, एग्जैक्ट ग्राफ है, देखो क्लियर, चलो अच्छी बात है। अब अच्छा देखो यहाँ पर, तो 1s का ग्राफ ऐसा होता है, साइन स्क्वायर वर्सेस देखो आर में 2s का ग्राफ देखो ऐसा होता है, ठीक है। अब पूछेगा 3s का बताओ क्या ग्राफ कैसा होगा। तो 3s बच्चों देखो ये पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव जाएगी, निगेटिव वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। और ये ग्राफ कैसा दिखने लगेगा, देखो ये ग्राफ ऐसा दिखने लगेगा, ओके। तो ये ऐसा ग्राफ हो गया। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, देखो है ना, मतलब शेप ऐसे ही रहेगा ना, चलो अच्छी बात है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए। तो अगर आपको साइन वर्सेस ग्राफ याद है आर वाला, तो साइन स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ बना सकते हो। इन निगेटिव वैल्यू को भी क्या करना है, पॉजिटिव कर देना है। बाकी मैं ये बोल रहा हूँ साइन वर्सेस आर का ये जो कर्व बना है, साइन स्क्वायर वर्सेस आर का जो कर्व बना है वो दोनों अलग अलग होगा, लेकिन मैं आपको बस पैटर्न समझा रहा हूँ कि किस टाइप से होगा, क्लियर है, चलो अच्छी बात है, नोट करिए आप लोग इसको। अब बच्चों देखो यहाँ पर पहले एक प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम तो रिमूव हो गई, यानी अब निगेटिव वैल्यू कोई नहीं बची, अब सारी वैल्यू क्या हो चुकी है, पॉजिटिव हो गई है, चलो बहुत अच्छा। तो बच्चों देखो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ 3s के ग्राफ के बारे में। तो यहाँ देखो मैंने 2 ग्राफ बना लिए, है ना। तो देखो यार साइन वर्सेस आर का ग्राफ बना हुआ था, मुझे यहाँ पे क्या करना है, साइन स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है। तो स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाली वैल्यू को पॉजिटिव करना होगा। पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो मैं इस वैल्यू को ऐसे बना दूंगा, दिख रहा है आप लोगों को, चलो अच्छी बात है। मतलब इसका देखो 3s का साइन स्क्वायर वर्सेस आर का जो ग्राफ है, देखो मेन ग्राफ देखो कैसा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो ये ग्राफ हो गया मेन ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ हो गया, देखो फिर ये ग्राफ हो गया, ये ऐसा हो गया, ये इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। 2p का तो खैर कोई नहीं, निगेटिव वैल्यू है ही नहीं इसमें, तो कोई बात ही नहीं। तो आप लोग इस ग्राफ को नोट कर लीजिए, और ये ग्राफ आपको याद रखना है, ठीक है। अब अच्छा देखो साइन वर्सेस आर जो ग्राफ था, और मैंने एक साइन स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ बनाया, मैं बोल रहा हूँ ये दोनों चीजें सेम नहीं होंगी, सेम टाइप की होंगी, है ना। दोनों का कर्व देखो ऐसा ही होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ दोनों सेम नहीं होगा। तो बस मैं टाइप का बता रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ ऐसा। तो आपको बस कर्व याद रखना है कि साइन स्क्वायर वर्सेस आर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो एक ग्राफ ऐसा बना होगा 2s, देखो 4 ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे, तो बोलेगा बता 2s का ग्राफ उसमें कौन सा है, साइन स्क्वायर वर्सेस आर का, तो आप बता सकते हो। यानी पहले साइंटिस्ट ने क्या किया, साइन को वेव फंक्शन माना था, है ना। तो साइन को उसने क्या माना, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी भी माना। तो जब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी माना, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आ गई, ये वाली प्रॉब्लम आ गई थी, निगेटिव वैल्यू वाली। तो निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर दिया, साइन स्क्वायर को मान लिया इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी अब चेंज करके। तो जैसे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी साइन स्क्वायर माना, तो ये वाली प्रॉब्लम तो रिमूव हो गई। तो चलो रिमूव हो गई, तो यहां तक तो ठीक ठाक था। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम और आ गई, क्या मतलब जो पहले से एक प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी देखो। तो उस प्रॉब्लम का नाम देखो यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने बच्चे बोला ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहाँ से जो बीच की डिस्टेंस होगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, है ना। तो आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तुम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो। अगर आर की वैल्यू मैं 0 कर दूं, उसका मतलब मैं न्यूक्लियस के अंदर हूं, है ना। और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए आर 0 पर, लेकिन यहाँ पे देखो आर 0 पर साइन स्क्वायर की वैल्यू 0 है ही नहीं, इनफाइनाइट वैल्यू है। और साइन स्क्वायर इनफाइनाइट मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट, इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक ड्रॉबैक और रह गया यहाँ पर अभी,
यहाँ पे देखो R0 पे ये भी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होनी चाहिए थी, क्योंकि आप न्यूक्लियस के अंदर हो R0 मतलब, लेकिन यहाँ पे देखो इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये भी गलत है ग्राफ, है ना। यानी यहाँ पे भी आपको एक करेक्शन करना और है अभी बाकी। फिर देखो यहाँ बच्चों, यहाँ पे भी देखो वैल्यू जीरो पे जीरो होनी चाहिए, जबकि इनफाइनाइट वैल्यू है, ठीक है ना, जबकि यहाँ पे देखो सही है। तो यहाँ पे बच्चों एक और टर्म ऐड किया गया, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, और बच्चों ये ग्राफ आपको याद रखना है, चाहे कुछ हो जाए, आपको समझ में आया या नहीं आया, लेकिन ये ग्राफ अब तो याद होना ही चाहिए कि ऑप्शन में अगर आएगा तो हम सिर्फ पर टिक कर देंगे, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है, नोट करिए। तो बच्चों देखो, मैं थर्ड टाइप के ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, तो बहुत ही ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। तो बच्चों देखो, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये देखो मैंने न्यूक्लियस ले लिया, न्यूक्लियस से मैं क्या करूंगा, एक r डिस्टेंस से मैंने क्या ले लिया, देखो r डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, है ना। तो मैंने यहाँ पहले मैं वॉल्यूम निकालता हूँ, तो वॉल्यूम जो कैसे आएगा, मैंने r डिस्टेंस पे क्या हुआ, dr वॉल्यूम ले लिया, ध्यान से देखना। तो ये वॉल्यूम क्या हो गया, मैंने dr ले लिया। तो देखो बच्चों, तो मैं पूछूं ये r है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, तो ये होगा r प्लस dr होगा, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये जो वैल्यू है कितनी है, ये dr है, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं ये वाला वॉल्यूम निकालूं, ये स्फेरिकल है, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, बहुत ही ध्यान देखना। तो वॉल्यूम निकालूंगा मैं कैसे, मैं निकालूंगा 4/3 पाई r प्लस dr³, यानी इसमें से माइनस कर दो तो बीच वाला वॉल्यूम आ जाएगा। तो बड़ा वाला वॉल्यूम क्या हो गया, r प्लस dr है, ये हो गया माइनस 4/3 पाई r³, मतलब इस वॉल्यूम को मैंने माइनस कर दिया। तो जब पूरे वॉल्यूम से वॉल्यूम माइनस करोगे तो बीच वाला वॉल्यूम बच जाएगा। अब देखो इसको पूरा मैं सॉल्व करता हूँ, तो जब सॉल्व करोगे देखो कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग। तो लिखा है 4/3 पाई कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या आएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab और क्या आएगा a प्लस b। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो 4/3 पाई कॉमन हो गया, ये क्या आ गया r³ है। तो बहुत ध्यान से देखोगे तो ये भी r³ लिखा हुआ है, चलो मैंने इसको ऐसे बनाते, इसको मैं भी ऐसे बना देता हूँ। तो ये भी r³ है और ये भी r³ है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू आई 4/3 पाई, अब यहाँ है dr³ प्लस यहाँ पे क्या होगा 3r² dr हो गया प्लस 3r, तो यहाँ आएगा 3r dr² आ गया, ओके। तो अब बच्चों देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूँ dr क्या है, जो मैंने यहाँ वॉल्यूम लिया है वो वॉल्यूम बहुत ही स्मॉल है। तो dr क्या होगा, dr मैंने क्या लिया, स्मॉल लिया। तो जब dr तुम स्मॉल लोगे तो dr का स्क्वायर और dr का क्यूब, देखो ध्यान से देखो, क्योंकि स्मॉल का जो स्क्वायर होता है ना, और स्मॉल का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, और भी छोटा हो जाता है, मतलब टेंडिंग टू जीरो हो जाता है। कैसे, देखो ध्यान से देखो, जैसे बच्चों मैंने बोला कि यहाँ मान लो 0.1 है, ठीक है। तो ये ठीक है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻1। अगर मैंने इसको लिख दिया 10⁻⁻2, 3 लिख दिया मान लो, इसका मतलब है 0.001 हो गया, तो ये छोटे से और छोटा हो गया। तो dr मैंने बहुत ही स्मॉल लिया है, यानी उसका स्क्वायर और क्यूब करोगे तो और छोटा हो जाएगा, मतलब इतना छोटा कर दिया कि वो नेग्लेक्ट हो गया। नेग्लेक्ट हो गया मतलब तुम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, इसको जीरो कर सकते हो, इसको भी जीरो कर सकते हो। तो यहाँ सॉल्व करने में देखो बच्चों क्या आएगा, तो यहाँ सॉल्व करने पे आएगा 4/3 पाई, है ना, और ये वाली टर्म बचा देखो 3r² और ये dr हो गया। क्लियर, चलो अच्छी बात है। अब देखो इसको और सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 4πr² dr। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ये पार्ट है, इस पार्ट का क्या हो जाएगा, पूरे का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आ गया। अब मुझे क्या किया, साइन स्क्वायर क्या होगा, देखो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट ने बोला कि ये क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा, ठीक है। यानी अब अगर तुम इसको इलेक्ट्रॉन इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो अब उस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, देखो ध्यान से देखो 4πr² dr इंटू साइन स्क्वायर, इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, अब ये वाली वैल्यू जो होगी वो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताएगी। तो पहले साइन को माना गया, फिर साइन स्क्वायर को माना गया, क्योंकि उसमें कुछ क्या आ गया, ड्रॉबैक आ गए। अब बोला गया ये वाली वैल्यू क्या बताएगी, एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताएगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4πr² dr इंटू साइन स्क्वायर वर्सेस r का ग्राफ बनाएंगे। तो जल्दी से पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
तो बच्चों देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था साइन स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ के बारे में। तो आपको याद होगा 1s के लिए ग्राफ ऐसा बन रहा था और 2s के लिए ग्राफ ऐसा बन रहा था। मैंने अभी 3s नहीं बनाया, तो ये जो ग्राफ बना हुआ है किसके लिए बना है, ये 2p के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, हम लोग ग्राफ बनाते हैं 4πr² dr साइन स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ। ठीक है, पहले हम लोग ने साइन को माना साइंटिस्ट ने, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, फिर थोड़ा प्रॉब्लम्स आ गई तो करेक्शन करके साइन स्क्वायर को माना गया, उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई तो उसको करेक्शन करके क्या किया गया, अब इस वाली वैल्यू को इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी माना गया। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जीरो पे वैल्यू जीरो नहीं दे रहा था, जबकि वैल्यू जीरो पे जीरो देनी चाहिए, क्योंकि जीरो मतलब न्यूक्लियस के अंदर हो और वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ जीरो नहीं आ रहा था, तो इसलिए देखो क्या होगा, आर की वैल्यू जीरो करोगे, देखो यहाँ पर भी आर है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब ये वाला ग्राफ अब इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये वाला ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा आपका, ऐसा बनेगा। यानी सेम ग्राफ देखो क्या होगा भाई, ये वाला एक पॉइंट क्या होगा, जीरो से स्टार्ट हो गया, ऐसा ग्राफ बनता है। ये आपको याद रखना है। चलो अच्छी बात है। अब बच्चों आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ 2s का ग्राफ साइन स्क्वायर वर्सेस आर का ऐसा था, तो ये 1s का था बच्चों। देखो 1s आप कंपेयर कर सकते हो, तो 2s का ग्राफ पहले ऐसा था। अब देखो यहाँ पे जीरो पे वैल्यू जीरो नहीं दे रहा था ये, तो उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया कि यहाँ पे आर देखो आ गया, तो यहाँ पे जीरो करोगे तो वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी पूरी। जीरो में किसी का मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा, यानी ग्राफ अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। देखो देखो, है ना, क्लियर है। चलो अच्छी बात है। अब देखो जो 2p का ग्राफ ऐसा था, तो ये तो जीरो से ऑलरेडी स्टार्ट था, तो इसमें ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ा। देखो ये ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही ग्राफ था। अब बच्चों देखो, ये कुछ आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। वैल्यू क्या है, देखो ये आपसे पूछी जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये जो वैल्यू होती है कितनी होती है, इसको बोलते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। ये वाली जो वैल्यू होती है किसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं, 2.7 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ये 2s के लिए ग्राफ है। ठीक है, और ये ग्राफ इसके लिए ग्राफ है 2p के लिए। और ये वाली जो वैल्यू होती है कितनी होती है बच्चों, 2.1 होती है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तक आपके ग्राफ सारे कंप्लीट हो गए। तो 3 टाइप से ग्राफ आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, साइन वर्सेस आर, फिर साइन स्क्वायर वर्सेस आर, और फिर 4πr² dr साइन स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ। तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप इसको।